ध्यान एक दिव्य शक्ति। इसका उपयोग लौकिक और अलौकिक दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। कुछ लोगों को कहते सुना है कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा मन उचटता है। समझ नहीं आता ऐसे लोग किस ध्यान की बात करते हैं। साधारण जीवन में यदि किसी ने कुछ कह दिया तो उसका ध्यान ऐसा रहेगा, और फिर जब तक उसकी प्रतिक्रिया न कर देंगे और अपने अनुकूल परिस्थितियां न बन जाएं, तब तक उस कही हुई बात का ध्यान रहता है। भूलने की प्रक्रिया को भी हम ले सकते हैं। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता। कोई कहेगा, हाँ अब उम्र भी तो है, इस उम्र में क्या याद रहेगा, और अपनी प्रशंसा में खुद पूर्व में किए गए कार्यों के कसीदे काढ़ने लगते हैं। ध्यान उसी में रमता है जिसमें हम रुचि लेते हैं। जिस काम में या बात में रुचि ना हो तो क्या उसमें मन लगेगा? नहीं लग सकता। मन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में व्यस्त रहता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में संसार का रस नहीं अपितु ईश्वर का रस आता है, क्योंकि वह स्वयं रसोमयी है। जो हमारे पास है उसका सही उपयोग और जो हमें प्राप्त करना है उसको प्राप्त करने में प्रखरता होना जरूरी है। उपासना में जप और ध्यान दोनों का विधान है। जप केवल संख्या मात्र है। जब किसी संख्या को ध्यान में रखकर रुचि पूर्वक करते हैं तो किसी विशेष प्रतीक पर केंद्रित करके ध्यान करते हैं तो मन उस प्रतीकात्मक चिन्ह में रमने लगता है। तन्मयता भी बढ़ने लगती है और प्रखरता आने लगती है। एक समय ऐसा आता है जिसमें अपने स्वरूप का, अपनी विभूतियों का बोध होने लगता है और साथ ही अपने लक्ष्य की ओर पकड़ भी बढ़ने लगती है। यही है ध्यान की दिव्य शक्ति, जो दोनों प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाती है।